जय मसीह सभी को। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें सुंदर दिन दिया है, कि हमें फिर से मौका दिया कि उसके संतों के साथ हम फिर से अपने आवाज़ों को उठाकर हम प्रभु की हम महिमा करें। तो क्यों ना अपने आंखों को हम बंद करें, हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आज का सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें जीवित रखा है प्रभु। कई लोग हैं प्रभु जो आज का दिन नहीं देख पाए हैं प्रभु जी, लेकिन आपने प्रभु हमें जीवित रखा है प्रभु जी, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे का समय जो है प्रभु उसे आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। प्रभु जो स्तुति करेंगे प्रभु, जो आराधना करेंगे प्रभु, मांगते हैं प्रभु कि उसके द्वारा प्रभु आप प्रसन्न हो प्रभु। अपने आप को प्रभु आपके हवाले करते हैं, मांगते हैं कि आप हमें चलाएं प्रभु यीशु, अपने मीठा पवित्र नाम से मांगते हो, आमीन। मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ जो कहता है कि आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। हमारा परमेश्वर जो है वो महान प्रभु है, महान ईश्वर है, और कोई भी काम उसे कठिन नहीं है। ऐसा महान परमेश्वर का क्यों ना हम आवाज़ उठाकर हम स्तुति करें। हे महान प्रभु, तूने स्वर्ग और पृथ्वी अपने शक्तिशाली हाथों से बनाया। हे महान प्रभु, तूने स्वर्ग और पृथ्वी अपनी शक्तिशाली बाहों से बनाया। कोई असंभव नहीं, कोई
उस महान परमेश्वर को हम चढ़ाते हैं। You're the great and mighty God. We give you all the glory and honor. You are the King of kings and the Lord of lords. Blessed be your name. Blessed be your holy name. Bless your name, Jesus. हे परमेश्वर, तू मेरा ईश्वर है। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखे और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। ये समय है कि हम अपने आप को हम प्रभु के सामने हम लाए, अपने आप को हम भूल जाए। जो कुछ परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं उसे हम प्रभु के सामने हम रखें, क्योंकि वो समझता है, वो हमें संभालता है। क्यों इस गीत के द्वारा हम उस महान परमेश्वर की हम आराधना करें। To praise you, lift our hearts and sing. We are here to give you the best that we can bring, and it is a rising from
फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उसमें है यह कहते सुना कि जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगान युग हो। We want to give you all the glory, Lord. We want to glorify your name this morning, O Lord God, because you alone are the King of Kings and the Lord of Lords. सारा आदर सारी महिमा प्रभु हम तुझे देते हैं क्योंकि तू ही योग्य है प्रभु, तू ही योग्य है। Miले
हाँ प्रभु, सारा आदर सारी महिमा प्रभु हम तुझे देते हैं प्रभु, क्योंकि तुझ जैसा परमेश्वर और कोई भी नहीं है प्रभु। तो अत्यंत महान परमेश्वर है प्रभु। इस सुबह के वक्त प्रभु हम अपने आप को प्रभु तेरे सामने हम रखते हैं प्रभु जी। मांगते हैं प्रभु कि हमारे जीवन के द्वारा प्रभु तुझे महिमा मिले प्रभु। हमें तो इस्तेमाल कर प्रभु, ताकि तेरे नाम को प्रभु हम ऊंचा उठा सके प्रभु जी। ऐसे व्यक्ति हमें बना प्रभु। क्यों ना इस गीत के द्वारा हम प्रभु से कहे कि हाँ प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु मेरे जीवन में प्रभु, और तेरे जीवन से प्रभु, हमारे जीवन से प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है प्रभु, हम तेरी उपस्थिति में आ सके और प्रभु तेरी स्तुति कर सके और तेरी आराधना कर सके प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज ने हमारे स्तुति और आराधना को स्वीकार किया है प्रभु, इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, हम अपने आप को प्रभु तेरे हवाले करते हैं प्रभु जी,
जैसे हमने ये गीत गाया है प्रभु कि हमारे जीवन में और हमारे जीवन से प्रभु हमेशा प्रभु तुझे महिमा मिले प्रभु और तेरी गौरव होता रहे प्रभु जी। हमें ऐसा जीवन बिताने के लिए प्रभु तो हमारी सहायता कर प्रभु जी। प्रभु आगे का समय जो है उसे आपके हाथों में देते हैं प्रभु। पास्टर जो वचन लेके आने वाले हैं प्रभु, उस वचन को प्रभु तू ले प्रभु, और उस वचनों के द्वारा प्रभु तो हमसे बातें कर प्रभु, और हमारे जीवन को प्रभु उस वचनों से प्रभु तू बदल प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आगे का समय तुझे देते हैं प्रभु, मांगते प्रभु कि तू हमारी अगुवाई कर, तेरे मीठे पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। इस गीत के द्वारा हमारे बेट को हम ले। धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला। ओ हो हो राजा चला चला, प्रभु सा प्रभुला, धन्यवाद यीशुला। ओ हो हो राजा चला चला, प्रभु सा प्रभुला, धन्यवाद यीशुला। बालमनुयाला, गांगुली स्वर्गाला, बालमनुयाला, गांगुली स्वर्गाला। ओ हो हो राजा चला चला, प्रभु सा प्रभुला, धन्यवाद यीशुला। ओ हो हो राजा चला चला, प्रभु सा प्रभुला, धन्यवाद यीशुला। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और इस भेंट के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, हम आपको फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करने के लिए हमें सुंदर सा पल इस साबत दिन के दिन दिया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, हम आपको विशेषता से धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जिस रीति से प्रभु हमें स्तुति आराधना में आपने हमें अगुवाई किया परमेश्वर, इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आत्मा से भरकर सच्चाई के द्वारा और विश्वास योग्य के द्वारा प्रभु आपको स्तुति आराधना करने के लिए, हम अपने अपने घरों में रहते हुए भी परमेश्वर आपकी प्रशंसा करने का मौका आपने हमें दिया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर हमारे कलीसिया के सभी लोग प्रभु इस स्तुति आराधना के द्वारा प्रभु आपको महिमा किए है करके हम भरोसा रखते हैं परमेश्वर। वैसे हम प्रार्थना करते हैं उसी रीति से जो आपके बच्चों ने अपने राज्य के लिए अपने हाथों को बढ़ाते हुए जो भेंट को दिए प्रभु, उस भेंट को प्रभु आप आशीर्वादित करें प्रभु। हम प्रार्थना करते दिए हुए सभी हाथों को प्रभु आप आशीर्वादित करें, और हम प्रार्थना करते जो नहीं दे सके प्रभु आप उन्हें भी आशीर्वादित करें, ताकि आने वाले दिनों में कह सके कि प्रभु ने मुझे देने वाला बनाया करके प्रभु वो अपने जीवन में गवाही देने के लिए आप उन्हें मदद करे करके हम आपसे प्रार्थना करते हैं। विशेष से हम प्रार्थना करते आगे का संपूर्ण समय के लिए परमेश्वर पिता, जैसे पास्टर वचन को जो लेकर आएंगे वो वचन प्रभु हमारे जीवन में प्रभु कार्यगत होने के लिए आप हमें सहायता और मदद करे करके हम आपसे प्रार्थना करते हैं। केवल वचनों को सुनने वाले नहीं बल्कि परमेश्वर उस वचनों के द्वारा हमारे जीवन को बिताने के लिए प्रभु हमें मदद करे करके हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम लोगों को दिखाने वाले दिखावा जीवन ना जिए बल्कि परमेश्वर आपको संतुष्ट करने वाले जीवन हम सभी को जीने के लिए आप मदद करें, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। और उस वचन को प्रभु हमारे जीवन में प्रभु बहुतायत से बढ़कर प्रभु विश्वास योग्यता के जीवन जीने के लिए और एक दूसरे को क्षमापन का जीवन जीने के लिए परमेश्वर दूसरों को क्षमा करने वाले जीवन जीने के लिए आप हमें सहायता करे करके हम आपसे प्रार्थना करते हैं। क्योंकि प्रभु जिस रीति से आपने हमारे अपराधों को हमारे पापों को जैसे क्षमा किया है परमेश्वर, हम औरों को भी क्षमा करने वाले जीवन जीने के लिए आप हमें सहायता करे करके हम आपसे प्रार्थना करते हैं, ताकि इन सारे द्वारा प्रभु आपको महिमा मिले, हमारे जीवन के द्वारा आपको प्रशंसा होने के लिए आप मदद करें, ताकि लोग देखने वाले कहे कि यो परमेश्वर की संतान है और उनका जीवन में वो शांति है, उनके जीवन में वो समाधान है करके प्रभु आपकी बड़ाई करने के लिए मदद करें। हम धन्यवाद करते आगे का संपूर्ण समय प्रभु आपके हाथ में सौंपते। ये प्रार्थना विनती हमारा पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक महान परमेश्वर जिसने हमारे अपराधों को जिसने हमारे पापों को क्षमा किया हुआ उस यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। Praise the Lord, Church. जय मसीह कलीसिया। What a joy once again for us to be here together worshiping God. और क्या ही आनंद की बात है फिर से हमारा इकट्ठे होकर परमेश्वर की आराधना करना। I believe the time of worship has been a blessed one for us. और मैं विश्वास करता हूँ कि आराधना का समय हमारे लिए आशीषित रहा है। Especially this Sunday as we come to the end of this month.
to realize that God has been good to each one of us. और ख़ास करके ये दिन जो इस महीने का अंतिम दिन आ रहा है, तो हम फिर से परमेश्वर को देख सकते हैं कि वो हमारे साथ कितना भला रहा है। God has taken us through different experiences through this year. और परमेश्वर ने हमें ये साल अलग अलग अनुभवों से हमें चलाया है। And we thank God that He has provided for every one of our needs. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हम सभी की ज़रूरतों को पूरी किया है। Once again, we have the joy of spending some time with the Word. और फिर से हमारे पास मौका है और आनंद है कि हम प्रभु के वचन में कुछ समय बिताएंगे। So as we go into God's Word, let's pause for a word of prayer. और जैसे हम वचन में जाएंगे उससे पहले क्यों ना हम प्रार्थना करेंगे। Our Father God, we thank you for being a good God. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप भले परमेश्वर हैं। We thank you that you love us so very much. हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमसे बहुत प्रेम करते हो। Lord, thank you that we could worship you in spirit and truth. धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना कर सकते हैं। And Lord, now you called us to spend some time with the Word. अभी प्रभु आपने हमें कुछ समय वचन में बिताने के लिए दिया है। And so we pray, Lord, that you would speak to us. तो प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते कि आप हमसे बातें करें। As we study Scripture, you open our understanding to receive from you this morning. और जैसे हम वचन का अभ्यास करेंगे, आप हमारी समझ को खोल दे कि आप जो हमें सिखाना चाहते हैं हम उसे ग्रहण करें। Father, we thank you that we can receive from you every time we study your Scriptures. पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं क्योंकि हर समय जब भी हम वचन को पढ़ते हैं, समझते हैं, हम कुछ ना कुछ आपसे ग्रहण कर पाते हैं। So once again we ask that you would speak to us now. फिर से हम प्रार्थना करते हैं कि आज आप हमसे बातें करें। We commit the time ahead into your hands. आगे का समय हम आपके हाथों में देते हैं। Pray this in Jesus' name. ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Today I want to turn our attention to forgiveness. आज जो है हम अपना ध्यान क्षमा करना इस विषय पर लेकर आएंगे। And my focus in what we are going to look at today is on forgiving one another. और मेरा ध्यान आज इस पर है कि हम एक दूसरे को क्षमा करें। So let's start with scripture, and I want us to turn in our Bibles to Ephesians chapter 4 and verse 32. और हम जो अपने पवित्र शास्त्रों को खोलेंगे इफिसियों की किताब में 4 अध्याय वचन 32। And this is what Paul writes. He writes to the Ephesians. He says, "Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you." और यहाँ पर इफिसियों को लिखा गया है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। So the scripture here admonishes us and exhorts us to forgive one another. और वचन हमें यहाँ पर उत्तेजित करता है कि हम एक दूसरे को क्षमा करें। And it also tells us how we are called to forgive one another. और हमें ये भी बताता है कि हम किस प्रकार से बुलाए गए हैं एक दूसरे को क्षमा करने के So if you लिए। look at that verse itself, the command is to forgive one another. और यहाँ पर इस वचन में बताया गया है कि हमें आज्ञा दी गई है कि हम एक दूसरे को क्षमा करें। And the question how is answered in as God in Christ forgave you. और उत्तर इस प्रकार से हमें दिया गया है कि जैसा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमें क्षमा किया है। So let me start off by looking at what forgiveness first of all is. और तो पहला हम शुरुआत करें ये समझने के लिए कि क्षमा करना क्या होता है। Forgiveness is the giving up of resentment or claim to requital on account of an offense. और क्षमा करना वो होता है कि नाराज़गी में भी या फिर किसी ने हमारे खिलाफ कुछ किया है उसके बावजूद भी उन्हें भुला देना। If somebody has done something against us, अगर किसी ने हमारे खिलाफ कुछ किया है and there is resentment that is built up inside of us, और उस वजह से हमारे अंदर कोई नाराज़गी है, forgiveness is giving that up. और क्षमा करना होता है कि उसे भूल जाना, उसे माफ़ कर देना। Forgiveness is conditioned on repentance. और जो क्षमा करना है वो पश्चाताप के ऊपर एक शर्त है। When we will not be able to forgive
or we will not be able to receive forgiveness unless we have repented of it. और हम तब तक क्षमा नहीं कर पाएंगे और क्षमा नहीं मांग पाएंगे जब तक हमने उसके लिए पश्चाताप नहीं किया है। So repentance becomes the base for our forgiveness. तो पश्चाताप वो हमारे लिए क्षमा करने के लिए बुनियाद बनता है। And forgiveness also becomes leads us when we are willing to make reparations or to repair the relationship. और क्षमा करना हमें वहाँ पर भी मदद करता है जब हम कभी कोई रिश्ते को फिर से सही करना चाहते हैं। Now, in forgiveness, there is a restoration of a relationship between two parties. और क्षमा करने में दो झुंड के लोगों का फिर से मिलन हो जाता है, उनका जो रिश्ता है वो फिर से वही सही अवस्था में आ जाता है। Just for us to understand it in a general sense, और हमारे लिए सामान्य रूप से समझने के लिए imagine there are two people who are not in talking terms with each other. तो समझ लीजिए कि दो लोग हैं जो बात नहीं करते हैं They have some grievance against each other. और उन दोनों को एक दूसरे के प्रति कुछ नफरत है। And forgiveness is what takes place to restore peace between those two parties. और क्षमा करने में ये होता है कि वो दोनों भी लोगों के बीच में शांति बन जाती है। And there is a normal relationship again between those two parties. और फिर से इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो फिर से सही हो जाता है। Now, very often when we look at this word forgiveness, और कई बार जब हम अक्सर इस शब्द को देखते हैं क्षमा करना, especially when we look at it from God's angle as divine forgiveness, और अगर हम खास करके परमेश्वर की तरफ से देखें एक दैविक तरीके से, we need to understand तो हमें ये समझना है that divine forgiveness does not overlook sin. और जो दैविक क्षमा करना है वो पूरी रीति से उस प्रकार से नहीं देखता है। Like it does not tell, okay, you're sinning, it's okay, you keep sinning. और उसका मतलब ये नहीं होता कि अगर आप पाप कर रहे हो तो आप पाप करते रहो। So it does not overlook the sin. और पाप को वो ढाँप कर नहीं देखता। It does not dismiss it lightly. और उसे हल्के रीति से नहीं ले लेता है। Rather, forgiveness is an act of God. और उसके बजाय जो क्षमा करना वो परमेश्वर का एक कार्य है By which He deals not with our guilt, but with our sins themselves. और वो उसमें जो है परमेश्वर सिर्फ हमारे दोष को ही नहीं लेकिन हमारे पाप के साथ भी काम करता है। So, the guilt may not go away from us. और हमारे अंदर से वो जो दोष की भावना है वो शायद ना चले जाए, But He will ensure that the sin is taken away from us. लेकिन परमेश्वर ये हमारे लिए काम करेगा कि जो पाप हमारे अंदर से है वो उसे निकाल दे। Generally in forgiveness, और सामान्य रूप से क्षमा करने में God removes the sins परमेश्वर जो है वो पाप को निकाल देता है and He takes away the guilt. और अंदर का जो हमारे अंदर दोष होता है उसे भी निकाल देता है। So that is why even though we are sinners, और इसीलिए जबकि हम पापी होते हैं, we have sinned against God, हमने परमेश्वर के खिलाफ में पाप किया है, because God forgives us, क्योंकि परमेश्वर हमें क्षमा करता है, because He takes away all our guilt, क्योंकि वो हमारे सारे दोषों को लेकर निकाल देता है, our relationship that is between God and us is renewed. तो फिर परमेश्वर और हमारे बीच का जो रिश्ता होता है वो फिर से नया बन जाता है। Now we know that is for each one of us, और हम जानते हैं कि हम सभी के लिए the ground for forgiveness by God is the atoning death of Christ. और हम जानते हैं कि क्षमा के लिए हमारे लिए जो बुनियाद तैयार की गई है वो प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के प्रायश्चित से। If Jesus had not given His life on the cross, अगर प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान नहीं दिए होते I would have had no forgiveness. तो शायद मुझे क्षमा नहीं मिलती। The only reason why I can confidently look at my own life and say that I am forgiven is because God through Jesus Christ has forgiven me. और क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे क्षमा किया है, इस वजह से मैं परमेश्वर के द्वारा क्षमा किया गया हूँ। We have to remember that when Jesus was dying on the cross, हमें ये बात याद रखना है कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मर रहे थे, He was not carrying His sins on Himself. तो क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने अपना खुद का पाप लेकर नहीं मरे थे, Because He had not committed any sin. क्योंकि उन्होंने कोई पाप नहीं किया था। But what He was doing on the cross was He was carrying our sins. लेकिन क्रूस के ऊपर जो उन्होंने काम किया वो हम सभी का पाप
लेकर किया। So Christ died on the cross and gave us forgiveness by taking away all of those sins. और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरे, हमारे पाप के लिए, उन सभी पापों को लेकर जाते हुए। So before we go any further, I want to ask you a question. और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। Many of you who are listening to us this morning, और आप में से बहुत लोग आज की सुबह हमें सुन रहे हैं। the question is, are you forgiven? तो प्रश्न ये है कि क्या आप क्षमा किए गए हो? Have you experienced the forgiveness of Jesus Christ? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह के पाप क्षमा करने को अनुभव किया है? Have you experienced how God takes away all of our guilt and makes us free of guilt? क्या आपने अनुभव किया है कि जब प्रभु यीशु मसीह हमारे सभी पापों को लेकर निकाल देते हैं और हमें दोष से भी मुक्त कर देते हैं? Now this is very important. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, Because if I am not forgiven, क्योंकि अगर मैं क्षमा किया गया नहीं हूँ I will not be able to understand how I can forgive others. तो फिर मैं ये भी नहीं समझ पाऊंगा कि मैं दूसरों को कैसे क्षमा करूँ। It's like, if I have not tasted a mango, और ये इस प्रकार से है कि अगर मैंने आम को नहीं चखा है I will not be able to tell you how beautiful a fruit a mango is. तो फिर मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि जो आम का फल है वो कितना अच्छा है, How tasty it tastes. और वो कितना स्वादिष्ट है, उसका स्वाद कितना अच्छा है। I will not be able to tell you unless I myself have had a mango for myself. और मैं तब तक आपको नहीं बता पाऊंगा जब तक मैंने खुद आम को नहीं खाया है। Same is with a lot of things that we experience from God. और उसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें जो हम परमेश्वर की तरफ से अनुभव करते हैं। So if I am not forgiven, अगर मैंने किसी को क्षमा नहीं किया है, if I have not received this forgiveness from God of my sins, अगर मेरे पापों के लिए मैंने परमेश्वर से क्षमा नहीं प्राप्त किया है, I will not be able to forgive others. तो फिर मैं दूसरों को क्षमा नहीं कर पाऊंगा। And Paul, in this verse that we read, he tells us to be those who will be forgiving one another. और यहाँ पर जो पौलुस है वो लिखता है हमें वो बनने के लिए जो एक दूसरे को क्षमा करते हैं। Now, I put this point over here which says that being forgiven and forgiving others is connected. और यहाँ पर मैंने एक वाक्य लिखा है कि दूसरों को क्षमा करना और खुद क्षमा किए जाना ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। Let's read 3 scriptures for that. उसके लिए हम 3 वचनों को पढ़ेंगे। First of all, Matthew chapter 6. तो पहले हम पढ़ेंगे मत्ती का 6 अध्याय And we'll read verse 14 and 15. और वहाँ पर हम पढ़ेंगे वचन 14 और 15। Matthew 6, 14 and 15, this is what it reads. For if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. मत्ती 6 अध्याय वचन 14 और 15। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। Let's go next to Matthew chapter 18. फिर हम आते हैं मत्ती के 18 अध्याय में And we'll read verse 35. और वहाँ पर हम पढ़ेंगे वचन 35। This is what Matthew 18:35 reads. It says, "So also my heavenly Father will do to every one of you if you do not forgive your brother from your heart." मत्ती 18 अध्याय वचन 35। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। One more scripture verse. एक और वचन हम पढ़ेंगे That's Mark chapter 11. और वो है मरकुस का 11 अध्याय And we'll read verse 25. और हम पढ़ेंगे वचन 25। Mark 11 and verse 25 reads, "And whenever you stand praying, forgive, if you have anything against anyone, so that your Father also who is in heaven may forgive you your trespasses." और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। Now, forgiving and being forgiven are connected to each other.
और क्षमा करना और क्षमा किए जाना दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। Now, Jesus gives a startling warning about forgiveness. और प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमें चेतावनी देते हैं क्षमा करने के विषय में। He says, if we refuse to forgive others, और वो कहते हैं कि अगर हम दूसरों को क्षमा करने से इनकार करते हैं God will also refuse to forgive us. तो परमेश्वर भी हमें क्षमा करने से इनकार करेगा। Now, this can become a little dangerous और ये थोड़ा हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, because we need to be those who will go to God in prayer every day, asking forgiveness for all the sins that we commit every day. क्योंकि हमें हर दिन परमेश्वर के सम्मुख जाना है प्रार्थना में और हर बार हमें परमेश्वर से क्षमा मांगना है। And when we go through some of these verses, it seems like if I will not forgive others, God will not forgive me. लेकिन जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि जब तक हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर हमें क्षमा नहीं करेगा। And the question there is why? तो प्रश्न यहाँ पर है कि क्यों? Because when we don't forgive others, तो इसका उत्तर यह है क्योंकि जब हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे we are denying our common ground as sinners in need of God's forgiveness. तो फिर हम जो है इनकार करते हैं इस बात से कि हम भी एक पापी है। So all of us are sinners. हम सभी पापी हैं। All of us need forgiveness. हम सभी को पाप की क्षमा की जरूरत है। But if I am not going to forgive somebody else, अगर मैं किसी को क्षमा नहीं करने जा रहा हूँ then I am disqualifying myself from being forgiven. तो फिर मैं भी परमेश्वर की क्षमा को पाने से अपात्र बन जाता हूँ। Now, let me also tell you the other side of it. इसके दूसरे बाजू को भी मैं आपको बताऊँ। God's forgiveness of sin और परमेश्वर पाप को क्षमा करना is not directly result of our forgiving others. और वो सीधे रीति से हम जब दूसरों को क्षमा करते हैं वो परिणाम नहीं है इसका, Because forgiveness for our sins came because Christ died on the cross. क्योंकि हमें जब परमेश्वर से क्षमा मिलती है तो वो इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दी है। So God's forgiveness of sin is not the direct result of our forgiving others. और परमेश्वर जो हमको क्षमा करता है वो सीधा परिणाम नहीं है कि हम दूसरों को क्षमा करते हैं इस वजह से, But it is based on our realizing what forgiveness really means. लेकिन वो हमारे ऊपर है, हमारे अनुभव करने के ऊपर है कि जब हमें पता चलता है कि क्षमा करने का अर्थ होता क्या है। It is easy to ask God for forgiveness, और ये आसान है कि हम परमेश्वर से क्षमा मांगे, but it is difficult to grant it to others. लेकिन ये कठिन होता है कि हम दूसरों को भी ऐसा ही करें। Now this is something that many of us have experienced. और ये ऐसी बात है जो हम में से बहुत लोगों ने अनुभव किया होगा। Every time something goes wrong, we go running to Christ and we say, please forgive me. और हर बार हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है और हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास जाते और प्रभु से कहते कि आप हमें क्षमा करें। But we don't do the same when it comes to forgiving somebody else. लेकिन ये उसी प्रकार से हम नहीं करते जब किसी और को क्षमा करने की बात आती है। Whenever we ask God to forgive our sins, और जब कभी हम परमेश्वर से मांगते हैं कि वो हमारे पापों को क्षमा करे, we should ask ourselves this question: तो हम अपने आप से ये प्रश्न पूछना चाहिए, Have I forgiven the people who have wronged me? क्या मैंने उन लोगों को क्षमा किया है जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है? Now, the reason why I put a lot of emphasis on this, और इसका कारण कि क्यों मैं इतना ध्यान दे रहा हूँ इस बात पर, because many of us struggle with difficulty in being forgiven. क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग हैं जो इसमें संघर्ष करते हैं कि हम क्षमा नहीं कर पाते हैं। Many people are not able to, even after they have received forgiveness from Christ, they are not able to totally believe that they will go to heaven. क्योंकि ऐसा भी बहुत बार होता है कि कुछ लोग जिन्हें प्रभु यीशु मसीह की तरफ से, परमेश्वर की तरफ से क्षमा मिला है, लेकिन तो भी उन्हें पूरी रीति से ये विश्वास नहीं हो पाता कि वो स्वर्ग में जाएंगे। There are many people who have gone on their knees and asked for forgiveness from Christ. और ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो घुटने पर गए और उन्होंने प्रभु से क्षमा मांगा, God has forgiven them. परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया, But when they have not forgiven others, लेकिन जब उन्होंने दूसरों को क्षमा नहीं किया the guilt has remained with them, तो उनके अंदर वो दोष रह जाता है and they do not feel as though their sins are really forgiven. तो फिर उनको ऐसा नहीं लग पाता है कि उनके पाप सच में क्षमा हुए हैं। Now the scripture tells us वचन हमें ये बताता है, what we saw in Ephesians chapter 4
and verse 32, जो हमने देखा इफिसियों के 4 अध्याय वचन 32 में, that we need to forgive as Christ forgave us. कि हमें क्षमा करना है दूसरों को जैसे मसीह यीशु ने हमें क्षमा किया है। But before that, let me read to you one more scripture, उससे पहले मैं एक और वचन पढ़ूंगा, which is referred to in the scriptures as the golden rule. और जिसमें जो वचन में ऐसे कहा जाता है कि सुनहरा नियम। Let me read that for you. Matthew chapter 7 और मैं आपके लिए वो पढ़ूंगा मत्ती 7 अध्याय and verse 12. वचन 12। This is what it reads. So whatever you wish that others would do to you, do also to them, for this is the law and the prophets. इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। The reason why this is called a golden rule, और इसका कारण कि क्यों इसे सुनहरा नियम कहा जाता you है, can put any of those words in there and it will be practical. क्योंकि इसमें से कोई भी एक शब्द ले लो और वो कार्यगत होगा। If I want to be loved, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझसे प्रेम किया जाए, then I need to love. तो मुझे भी प्रेम करना होगा। If I need to feel comfortable, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं आरामदायक महसूस करूँ, then I need to make others comfortable. तो फिर मुझे भी दूसरों को आरामदायक महसूस कराना होगा। So the scripture says, तो वचन हमें बताता है whatever you wish that others would do to you, कि जो कुछ तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारे साथ करे, you do it also to them. तो तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, For this is the law and the prophets. क्योंकि ये भविष्यवक्ताओं की व्यवस्था यही शिक्षा हमें देती है। So let's look at this phrase now, which is there in Ephesians 4:32. तो हम यहाँ पर इस वाक्य को देखते हैं जो इफिसियों के 4:32 में बताया गया है, where Paul writes and he says, just as Christ forgave you. जहाँ पर पौलुस लिखता है कि जिस प्रकार से मसीह ने क्षमा किया है। Our forgiveness to others is patterned after the forgiveness of Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह का क्षमा करना उसके बाद जो हम दूसरों को क्षमा कर पाते हैं। Especially when we think of the amazing way God forgives us. और जब हम इस बारे में सोचते हैं जो अद्भुत रीति से परमेश्वर हमें क्षमा करता है, It is shameful for us to withhold forgiveness from others. तो फिर ये हमारे लिए शर्म की बात है कि दूसरों को क्षमा करने से हम रुके रहना। So let me quickly take you through some things which we must note about Christ's forgiveness. और फिर अब मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो हमें पता होनी चाहिए प्रभु यीशु मसीह के क्षमा के बारे में। First of all, God holds back his anger a long time until he forgives. और परमेश्वर जो है वो अपने क्रोध को रोके रहता है जब तक कि क्षमा न किए जाए। God has a lot of patience. और आप जानते हैं कि परमेश्वर बहुत ही धीरजवंत है। He does not get angry very fast. और वो बहुत ही जल्दी से क्रोधित नहीं हो जाता है। He holds back his anger until he forgives us. और वो अपने क्रोध को थामे रहता है जब तक कि वो हमें क्षमा न कर दे। He bears with us for a very long time. और वो हमें बहुत लंबे समय तक सहते रहता है। Though we keep provoking him. लेकिन तो भी हम उसे उकसाते रहते हैं। God reaches out to bad people. और परमेश्वर जो बुरे लोग हैं उन तक पहुंचता है। He reaches out to bad people so that he will woo them to himself. He will draw them to himself. और परमेश्वर बुरे लोगों तक पहुंचता है ताकि उन लोगों को वो अपने पास लेकर आ सके। And he attempts to bring reconciliation with them. और वो कोशिश करता है कि उनके साथ परमेश्वर का और उनका मेल मिलाप हो सके। This was very obvious in the life of Jesus. और ये प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी है। So often he went and he sat and ate with tax collectors and sinners and others. कि कई बार प्रभु यीशु मसीह जो चुंगी लेने वाले हैं और जो दूसरे हैं ऐसे लोगों के साथ यीशु मसीह उठे बैठे। His goal is to ensure that even bad people are forgiven and given an opportunity. और उनका मकसद भी ये था कि जो बुरे लोग हैं उन्हें भी मौका मिले और उनका भी मेल मिलाप हो
हो सके क्षमा किए जाए। God always makes the first move in forgiveness. और परमेश्वर हमेशा पहला कदम बढ़ाता है क्षमा करने के लिए। When we were, Scripture says, when we were still sinners, Christ died for us. और वचन हमें बताती है कि जब हम पापी ही थे तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। The same portion of Scripture also says that when we were His enemies, Christ died for us. और उसी भाग में वचन हमें बताता है कि जब हम उसके शत्रु थे तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। So it's always God who takes the first initiative for forgiveness. तो हमेशा परमेश्वर होता है जो पहला कदम बढ़ाता है हमें क्षमा करने के लिए। Basically because He wants to reconcile us to Him. क्योंकि वो चाहता है कि उसके साथ हमारा मेल मिलाप हो सके। Christ's main purpose was so that we will be reconciled with God. और प्रभु यीशु मसीह का जो उद्देश्य यही है कि परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो। One more thing is that God forgives our sin knowing that we will sin again. और एक और बात यहाँ पर है कि परमेश्वर हमें क्षमा करता है ये जानते हुए कि हम फिर से पाप करेंगे। Now, we have this natural tendency to sin. और हमारे लिए जो पाप करने के लिए हम स्वाभाविक रूप से झुके जाते हैं। Because we are by nature, we are sinful, we sin. क्योंकि हम स्वभाव से पापी हैं इसलिए हम पाप करते हैं। Because what came to us from Adam, the sinful nature, we have an automatic system where we would want to sin. और आदम से अब तक जो हमारे अंदर आया है वो पाप का स्वभाव बना ही रहा है, तो इसलिए हम पाप करने में तत्पर हो जाते हैं। But God forgives our sins knowing that we will sin again. लेकिन परमेश्वर हमें तो भी क्षमा करता है ये जानते हुए कि हम फिर से पाप करेंगे। And very often it is the same sin that we fall into again and again. और अक्सर ऐसा होता है कि उसी पाप में हम बार बार गिरे जाते हैं। Another thing is that God's forgiveness is complete. और दूसरी बात यह है कि जो परमेश्वर का क्षमा है वो संपूर्ण है। His forgiveness is complete, it is glorious. और उनका क्षमा करना वो पूरा हो चुका है और वो महिमा से भरा हुआ है। And what happens as a result of that is that He ensures that we are adopted by God. और वो ये निश्चिंत करते हैं कि उनके पास हम फिर से गोद लिए गए हो। We also learn that God in His forgiveness bore all the penalty for the wrong we did against Him. और प्रभु यीशु मसीह ने और परमेश्वर ने ये भी निश्चिंत किया है कि हमारे द्वारा किए गए सारे पापों का जो दंड है उसका भुगतान किया गया है। We said this a little earlier that Christ was sinless. और हमने पहले जैसे कहा कि प्रभु यीशु मसीह पाप रहित थे, Yet He gave away His life for us. लेकिन तो भी उन्होंने हमारे लिए अपनी जान दे दी। He was innocent. वो जो मासूम थे, Yet He bore the guilt that we should have been bearing. लेकिन तो भी वो दोष जो हम में होना चाहिए था वो उन्होंने सहा। Now, forgiveness when it comes to Christ was ultimate. It was the best example of forgiveness that we can talk about. और जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं तो वो मुख्य और अंतिम जो उदाहरण है हमारे लिए पाप क्षमा के लिए। And the scripture calls us to forgive as Christ forgave you. और वचन हमें बुलाता है कि हम वैसे ही क्षमा करें जैसा प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा करता है। We need to sit and understand that when we talk about forgiveness, it's not as simple as it looks. और हमें ये समझना है कि जब हम पाप क्षमा की बात करते हैं तो वो उतना आसान नहीं है जितना हमें दिखाई पड़ता है। Because so often we take forgiveness for granted. क्योंकि कई बार हम क्षमा को बहुत ही हल्के रीति से लेते हैं। And in the process of the way we do things, we actually do not forgive others. और उस प्रक्रिया में हम देखते हैं कि हमने वास्तव में दूसरों को क्षमा किया ही नहीं है। Let's take our homes. और हमारे घरों को ही हम ले लें। We have a lot of friction in our homes. और हमारे घर में बहुत सारे झगड़े होते हैं। We have times when we may say things to one another. और ऐसे भी समय होते हैं कि हम एक दूसरे को बहुत कुछ कह देते हैं। And then we go to God and say, God, you forgive me. और फिर हम परमेश्वर के पास जाते हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि आप हमें क्षमा करें। And God is good, He forgives me. परमेश्वर अच्छे हैं, वो हमें क्षमा करेंगे। Christ died for me, so He will forgive me. यीशु मसीह मेरे लिए मरे हैं तो परमेश्वर मुझे क्षमा करेंगे। But I am not willing to forgive somebody in my own home.
लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे ही घर में मैं किसी और को क्षमा करूं। I would rather that, they beg and they come and they do whatever I feel like, then I will forgive them. और फिर ऐसे लगता है कि जब वो आएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, मुझसे विनती करेंगे, तब जाकर मैं उन्हें क्षमा करूंगा। When scripture tells us to forgive as Christ forgave us, और जब वचन हमें बताता है कि हमें दूसरों को वैसे क्षमा करना है जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्षमा किया है, we need to know what it cost our Lord Jesus Christ in order that we would be forgiven. तो हमें ये समझना है कि प्रभु यीशु मसीह को क्या दाम चुकाना पड़ा इसलिए कि वो हमें क्षमा कर सके। When Jesus was in the Garden of Gethsemane, और जब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी के बगीचे में थे, he went to pray वो प्रार्थना करने गए and he was in a very bad state at that time और उस समय उनकी अवस्था बहुत ही बुरी थी because he knew what was going to happen to him now. क्योंकि उनको पता था कि अभी उनके साथ क्या होने वाला है। I don't think he was worried about pain. और मुझे नहीं लगता कि उस दर्द से वो चिंतित थे। Neither do we feel that he was scared to die. और ना ही हम समझते हैं कि मरने से वो घबराए हुए थे। But the very thought of taking on the sin of all the people was so heavy. लेकिन वो विचार कि सभी मनुष्यों का पाप उनको अपने ऊपर लेना है, वो चीज़ उनके लिए बहुत भारी था। But yet he did that. लेकिन तो भी उन्होंने ये किया। At the end of his prayer he said, "But not my will, but your will be done." और अंत में वो प्रार्थना में कहते हैं कि मेरी इच्छा नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो। Now this is something that we need to understand. और ये है जो हमें समझना है। We are called to forgive others, हम बुलाए गए हैं कि हम दूसरों को क्षमा करें and we need to forgive just as Christ forgave us. और हमें वैसे ही क्षमा करना है जैसे प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया है। Let me share with you now 10 truths that I picked up about forgiveness. और मैं आपको क्षमा करने के विषय में 10 सच्चाई को बताऊंगा। And so we have a truth there, we have a scripture verse to read. और वहाँ पर सच है, वहाँ पर उनके साथ वचन भी है। The first truth that I want to share with you और पहली सच्चाई जो मैं आपको बताना चाहता हूँ is that all of us are in need of forgiveness. कि हम सभी पाप क्षमा हुए जाने की अवस्था में हम सभी को ये ज़रूरी है। All of us need forgiveness. और हम सभी को पाप क्षमा चाहिए। It doesn't matter who we are. और ये मायने नहीं रखता कि हम कौन हैं। It doesn't matter what is our status in society. और ये मायने नहीं रखता कि समाज में हमारा स्तर कौन सा है। It doesn't matter what's my color. ये नहीं मायने रखता कि मेरा रंग कौन सा है। All of us need God's forgiveness. हम सभी को परमेश्वर की क्षमा की ज़रूरत है। That is found in Romans chapter 3 verse 23. और वो हम देखते हैं रोमियो के 3 अध्याय वचन 33 में। This is what Paul writes, Romans 3:23. He says, "For all have sinned and fall short of the glory of God." रोमियो 3 अध्याय वचन 23, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। So all need forgiveness. हर किसी को पाप के क्षमा की ज़रूरत है। Number 2, दूसरा, forgiving others is a prerequisite for our own forgiveness. और हमारा पाप क्षमा किया जाए उससे पहले ये आवश्यक है कि हम दूसरों को क्षमा करें। We read that in Matthew chapter 6, 14 and 15 verses. और वो हमने पहले पढ़ा मत्ती के 6 अध्याय वचन 14 और 15 में, Where Jesus himself taught that if you do not forgive others, neither will your Father forgive you. तो जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि अगर तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। So if we want to be forgiven, we need to be forgiving others. अगर हम चाहते हैं कि हमारे पाप की क्षमा हो तो हमें दूसरों को क्षमा करना है। Number 3, तीसरा, lack of forgiveness breaks our fellowship with God. और क्षमा, हम दूसरों को क्षमा नहीं करना, उसमें जब हम कम पड़ जाते हैं तो उससे हमारा परमेश्वर का जो रिश्ता है वो टूट जाता है। Matthew chapter 5 मत्ती का 5 अध्याय and verse 23 and 24. और वचन 23 और 24। Matthew 5, 23 and 24. This is what it reads. So if you are offering your gift at the altar and there remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go. First be reconciled to your brother and then come and offer your gift. इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर
पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। So you're at the altar, you've come to give an offering to the Lord. और आप वेदी के पास आए हो परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के And लिए। then you remember that you have some unsettled issues. और आपको फिर याद आता है कि ऐसे कुछ बातें हैं जो अब तक सुलझी हुई नहीं है। So the scripture says, leave your gift right there. और फिर वचन कहता है कि आपका जो भेंट है वहीं पर रख दो। You go, reconcile, come back, and then you will have fellowship with God. तो पहले तुम जाओ, मेल मिलाप कर लो, उसके बाद आओ और परमेश्वर से अपना जुड़ाव करो। So lack of forgiveness breaks our fellowship with God. और परमेश्वर के साथ हमारी संगति को तोड़ देता है अगर हम दूसरों को क्षमा करने में कम पड़ जाते हैं। Number 4, चौथी बात, we owe others forgiveness even when they don't ask for it. और हम दूसरों को क्षमा करने के लिए कर्जदार हैं, हमें दूसरों को क्षमा करना है तब भी जब वो हमसे क्षमा न मांगे। Now scripture there is Matthew chapter 18 and verse 15. और हम आते हैं मत्ती के 18 अध्याय वचन 15 में। Matthew chapter 18 verse 15, this is what scripture says, if your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he listens to you, you have gained your brother. यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध पाप करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा, यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। Now in this case, the brother is at fault. और यहाँ पर जो भाई है वो गलत है It's not you who is in the wrong. और आप गलत नहीं हो। But the scripture still says, you go to him and you let him know his fault. और वचन हमें बताता है कि तुम अपने भाई के पास जाओ, उनकी गलती को बताओ। So we owe our forgiveness even when they don't ask for it. तो जब वो हमसे क्षमा नहीं मांगते तो भी हम उनको क्षमा करने के लिए हम जवाबदार हैं। Because maybe I'm not at fault. शायद हो सकता है कि मैं गलत नहीं हूँ। Because the forgiveness is not taken place between us, it remains as an obstacle. और हमारे बीच में वो बातचीत नहीं हुई है, हम जो पाप वहाँ पर सुलझा नहीं पाए हैं तो भी बीच में वो रुकावट बनती है। Number 5. पांचवा, We owe forgiveness to those who don't deserve it. और जो हम उनको भी क्षमा करने के लिए कर्जदार है जो क्षमा पाए जाने के योग्य भी नहीं। Now there are examples that we have in Acts chapter 7 about Stephen. और प्रेरितों के काम के 7 अध्याय में स्तिफनुस के बारे में बताया गया है। And this is verse 59 and 60 over there in Acts chapter 7. His records his words that he said before he was stoned to death. और वहाँ पर हम देखते हैं प्रेरितों के काम के 7 अध्याय वचन 59 और 60 में कि वहाँ पर पथराव किए जाने से पहले जो उसने कहा। I'll read that. It says, and as they were stoning Stephen, he called out, Lord Jesus, receive my spirit. And falling to his knees, he cried out with a loud voice, Lord, do not hold this sin against them. And when he had said this, he fell asleep. वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊँचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और ये कहकर वो सो गया। Now, those who were stoning him to death did not really deserve his forgiveness. और जो लोग उसे पथराव कर रहे थे, पत्थर से मार रहे थे, वो उसके क्षमा के योग्य नहीं थे। But Stephen was forgiving them. लेकिन तो भी स्तिफनुस उन्हें क्षमा कर रहा था। Another scripture there is Luke 23 and verse 34. और हम देखते हैं लूका का 23 अध्याय Verse 34. वचन 34। This is Jesus' words. और ये यीशु मसीह के शब्द हैं। Jesus was on the cross. यीशु मसीह क्रूस पर थे। And this is what the scripture says. और यहाँ पर वचन कहता है, And Jesus said, Father, forgive them, for they know not what they do. And they cast lots to divide his garments. तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए। So we need to understand this. तो हमें ये समझना है We owe forgiveness to those who don't deserve it also. कि हमें उनको भी क्षमा करना है जो उसके योग्य नहीं है। Number 6. छठा,
We owe others an unlimited amount of forgiveness. और हमें दूसरों को अनगिनत मात्रा में क्षमा करना है। Matthew chapter 18, मत्ती का 18 अध्याय verses 21 and 22. वचन 21 और 22। Then Peter came up and said to him, Lord, how often will my brother sin against me and I forgive him? As many as 7 times? Jesus said to him, I do not say to you 7 times, but 70 times 7. तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। Now, the scripture is very clear. वचन बहुत ही साफ है। You literally aren't supposed to keep a count of how many times you forgive somebody. और वास्तव में आपको गिनती रखना ही नहीं है कि आपने किसी को कितनी बार क्षमा किया है। We owe others an unlimited amount of forgiveness. और हमें दूसरों को अनगिनत मात्रा में क्षमा करना है। I know some of these things are not very easy. और मैं जानता हूँ कि इसमें से बहुत सारी चीज़ें आसान नहीं है। Somebody keeps doing bad things towards you. क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपके साथ बुरा करते रहते हैं। And you keep forgiving them. और आप उन्हें क्षमा करते रहते हो। That's what Christ has asked us to do. और वही प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं करने। You keep forgiving them. आप उन्हें क्षमा करते रहो। Number 7. 7वां, There are consequences for choosing not to forgive. और जब हम ये चुनाव करते हैं कि हम उन्हें क्षमा नहीं करेंगे तो उसके परिणाम होते हैं। We'll read this in Matthew chapter 18 again. हम फिर से मत्ती के 18 अध्याय में उसे पढ़ेंगे। Verses 34 and 35. वचन 34 और 35। Now, this is at the end of the story of the master and one of his workers who could not pay back a debt. और ये एक कहानी है एक स्वामी की और उनके सेवक की। वो सेवक जो अपने स्वामी को फिर से पैसा अदा नहीं कर पाता है। And the master forgave this servant even though he owed him a big debt. और जो स्वामी होता है उस सेवक का जो कर्जा है उसे माफ़ कर देता है जबकि उसने बहुत ज़्यादा कर्जा लिया हुआ रहता है। But the servant was not willing to forgive somebody else. लेकिन वही सेवक दूसरे किसी और को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं होता And है। this is there, verse 34 and 35. तो वहाँ पर लिखा है 34 और 35 में, And in anger his master delivered him to the jailers until he should pay all his debt. So also my heavenly Father will do to every one of you if you do not forgive your brother from your heart. और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। So there are consequences for choosing not to forgive. तो अगर हम चुनाव करते हैं कि हम उन्हें क्षमा नहीं करेंगे तो उनके परिणाम होते हैं। Number 8. 8वां, Jesus, our ultimate example, practiced forgiveness. और यीशु मसीह मुख्य उदाहरण है जिन्होंने सच में कार्यगत किया हमारे लिए क्षमा करने के लिए। John chapter 8 verse 7. और हम आते हैं यूहन्ना के 8 अध्याय वचन 7 में। John chapter 8 and verse 7 reads like this. And as they continued to ask him, he stood up and said to them, Let him who is without sin among you be the first to throw a stone at her. यूहन्ना 8 अध्याय वचन 7। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। Now we know the story over here. और यहाँ पर हम कहानी को जानते हैं। A woman was caught in adultery और एक जो स्त्री है वो व्यभिचार में पकड़ी जाती and she है was brought to Jesus. और वो यीशु मसीह के पास उसे लेकर आया जाता है। And they quoted the law of Moses. और फिर उन्होंने जो मूसा की व्यवस्था में लिखा हुआ था वो बताया। And they said, we need to stone this lady for committing adultery. और उन्होंने कहा कि व्यवस्था के अनुसार हमें इस स्त्री को पत्थर मारना होगा। And Jesus said, let him who is without sin among you be the first to throw a stone at her. फिर यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। Jesus practiced forgiveness to the dot. और प्रभु यीशु मसीह ने जो
क्षमा करना उसे कार्यगत किया पूरी रीति से, He did not hold anything back. और उन्होंने कुछ भी थामे नहीं रखा। Number 9. 9वां, God gives us the ability to forgive others. परमेश्वर हमें क्षमता देता है कि हम दूसरों को क्षमा कर सके, That's in the verse that we began with. और वो उस वचन में है जिससे हमने शुरू किया, Ephesians chapter 4 verse 32. और वो है इफिसियों के 4 अध्याय वचन 32 में। Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। I may struggle to forgive somebody else, शायद मैं संघर्ष कर सकता हूँ किसी को क्षमा करने के लिए, but God will help me to forgive others. लेकिन परमेश्वर मेरी सहायता करेगा कि मैं उनको क्षमा कर सकूँ। Finally, the 10th one. आखिर का 10वां, After forgiveness comes love, even if forgetting isn't possible. और पाप क्षमा करने के बाद आता है प्रेम, भूलना मुश्किल हो तो भी। So, whatever happens when you forgive, it should end up in love. और जो कुछ भी हुआ हो और जब आप उन्हें क्षमा करते हो, क्षमा करने के बाद प्रेम से उसका अंत होना चाहिए। It's not possible for you to forgive somebody and not love that person. और फिर ये जो संभव नहीं होगा कि आपने किसी को क्षमा कर दिया और आप उससे प्रेम करो। Scripture there is 1 Peter 4 and verse 8. और वहाँ पर लिखा है पहला पत्रस 4 अध्याय वचन 8 में, This is what it reads. 1 Peter chapter 4 and verse 8. Above all, keep loving one another earnestly, since love covers a multitude of sins. सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढाँप देता है। So today I looked at 2 questions with you. और आज आपके सामने मैंने 2 प्रश्नों को रखा। Firstly, are you forgiven? और पहला प्रश्न था कि क्या आप क्षमा किए गए हो। Now I ask you the second question. और अब मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछता हूँ, Are you a forgiving person? क्या आप क्षमा करने वाले व्यक्ति हो। I know it's not easy, मैं जानता हूँ कि ये आसान नहीं है, but it's necessary. लेकिन ये ज़रूरी है। We need to be those who will forgive. हमें वो बनना है जो क्षमा करते हैं। Let me close with a story. और एक कहानी के साथ मैं अंत करूँगा। Now, some of you may have heard the name of Corrie ten Boom. और आप में से कुछ लोगों ने ये नाम सुना होगा। Corrie ten Boom was a lady who was not a Jew, but she was she was a citizen of Netherlands. और ये वो स्त्री है जो यहूदियों में से नहीं है, लेकिन नीदरलैंड ये जो एक जगह है वहाँ की है। Now, this is the time during the Nazi period when Hitler was killing all the Jews. और वो उस समय की बात है जब हिटलर सभी यहूदियों को मार रहा था। And Corrie ten Boom's family was protecting a lot of Jews in their home. और ये जो स्त्री है कोरी, वो और उनके जो परिवार के लोग हैं वो बहुत सारे यहूदियों को बचा रहे थे, बचा कर रख रहे थे अपने घर में। Now, eventually, after many years of doing that, और कई साल तक ये करते हुए there was somebody who came in, telling that he was a Jew. और फिर ऐसा कोई एक व्यक्ति आता है और वो कहता है कि मैं यहूदी हूँ, And but he was a spy basically. लेकिन देखने चाहे तो वो एक जासूस रहता है। And he handed over Corrie ten Boom and the entire family to the Nazis. और फिर वो जो व्यक्ति होता है वो कोरी और उसके पूरे परिवार को और यहूदियों को जो नाक्सीज होते हैं उनके हाथ में सौंप देता है। And her father was an old man at that time. Within 10 days of being arrested, he passed away. और उस समय में जो ये स्त्री होती है उनके पिताजी बहुत बूढ़े होते हैं और 10 दिन के कुछ बाद वो गुजर जाते हैं। But Corrie ten Boom and her sister Betsy were both taken to a concentration camp. और कोरी और उनकी बहन बेस्टी उन्हें जो है एक कैंप में लेकर जाया जाता है। Now this was in the Netherlands itself, a camp named Ravensbrück. और नीदरलैंड में ही वो एक कैंप होता है, छावनी होती है, वहाँ पर उन्हें लेकर जाते हैं। Now these camps were
horrible places. और ये जो कैंप होती है, ये जो छावनी डाली हुई रहती है, ये थोड़ी डरावनी रहती है। And the only reason people were taken there so that they will be killed. और वहाँ पर लोगों को इसीलिए ही लिया जाता था कि वहाँ पर उन्हें मार डाले। Now, because her sister was ill, she died at a particular period. और क्योंकि उनकी जो बहन थी वो बीमार थी, तो एक समय के बाद वो मर जाती है। So she actually saw her elder sister die in front of her. तो फिर उन्होंने खुद देखा कि उनकी जो बड़ी बहन है उनके सामने मर गई। And that was very difficult for her to take. और उनके लिए बहुत मुश्किल था इस बात को अपनाना। But what happened with Corrie ten Boom was that eventually she was freed from that camp. और फिर ऐसा होता है कोरी इनके साथ कि कुछ समय के बाद वो छावनी से, उस कैंप से इन्हें छोड़ दिया जाता है। And then later on, because she was a child of God, she went about preaching and teaching the gospel. और क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास रखती थी, परमेश्वर की संतान थी, तो कुछ समय के बाद वो लोगों को प्रचार करते हुए प्रभु के बारे में बताती हुई जाती थी। And she got invited to different places to share the gospels. और फिर उन्हें बुलाया जाता था अलग अलग जगह पर कि वो सुसमाचार को उनके साथ बांटे। She was one of those people who believed that forgiveness was necessary. और फिर उनमें से वो एक व्यक्ति थी जो ये विश्वास करती थी कि क्षमा करना बहुत ज़रूरी है। Now here she was invited to go back to Germany to speak at a church service. और फिर उन्हें फिर से जर्मनी में बुलाया जाता है एक कलीसिया में कि वहाँ पर वो बोले। And so she shared the message over there. तो वहाँ पर उन्होंने प्रभु का जो संदेश है वो लोगों को बांटा। And after the message was over, people would come to meet her. और संदेश खत्म होने के बाद जो लोग हैं वो आते हैं उनसे मिलने के लिए। And suddenly she saw a man whom she kind of recognized. और फिर अचानक से उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जिन्हें वो पहचान सकती थी। And she recognized that that man was a Nazi guard in the camp where she was kept. और फिर उन्हें याद आया कि वो जो व्यक्ति था वो गार्ड था वहाँ पर जहाँ पर उन्हें कैंप में रखा गया था वहाँ का। She also remembered that he was a very cruel guard. और उन्हें ये भी याद था कि ये जो गार्ड था, ये जो वहाँ का रक्षक था, वो बहुत ही निर्दयी था। So finally here was a situation where Corrie ten Boom is standing face to face in front of this former guard. और अब ये ऐसी स्थिति है कि जहाँ पर गोरी ये जो स्त्री है वो उस मनुष्य के सामने सामने खड़ी है। And this is what he said to her. और वो जो मनुष्य था उसने स्त्री से ऐसा कहा। He said, "A fine message, Fraulein." और उन्होंने कहा कि जो संदेश दिया गया वो बहुत ही अच्छा था। How good it is to know that, as you say, all our sins are at the bottom of the sea. और कितना ही अच्छा लगा ये सुनने के लिए जब आपने कहा कि हमारे सारे पाप समुद्र के गहराई के बहुत अंदर नीचे है। You mentioned the camp. और आपने जो है ये भी वर्णन किया कैंप का। And I was a guard over there. और वहाँ का कैंप का, छावनी का, मैं वहाँ पर रक्षक था, मैं गार्ड था। But he said, I would like to hear it from your lips as well. और उसने कहा कि मैं आपके भी शब्द से ये सुनना चाहता हूँ। He asked Fraulein, will you forgive me? और फिर उन्होंने इस स्त्री से कहा कि क्या तुम मुझे क्षमा कर सकती हो? Now it was very difficult for her. और इसके लिए बहुत मुश्किल था। Because that man was the man who was partially responsible for her sister dying. क्योंकि ये जो मनुष्य सामने खड़ा हुआ था वो भी उसमें सहभागी था जब उसकी बहन, स्त्री की बहन उस कैंप में मरी थी। And here was him asking her to forgive him. और सामने वो मनुष्य खड़ा है इससे माफ़ी मांगता हुआ। And as she's standing there, she is recollecting her sister and all that they went through in that camp. और जैसे वो वहाँ पर खड़ी थी और मनुष्य सामने था तो उनके साथ जो कुछ हुआ था कैंप में वो सारी बातों को उसे फिर से याद आई। And she is reminded about forgiveness. और फिर उसे ये भी याद आया क्षमा करने के विषय में। And all that we shared this morning is what went into her mind. और जो कुछ आज सुबह हमने बात की है ये सारी बातें वहाँ पर कोरी उस स्त्री के दिमाग में आई। And then scripture here says this is what she said eventually. और तुरंत ही यहाँ पर जैसे वचन कहता है उस स्त्री ने वही कहा। She said, Jesus help me.
और उसने कहा कि यीशु आप मेरी मदद करें, For her, it was not possible to forgive this man. क्योंकि वो स्त्री के लिए संभव नहीं था कि उस मनुष्य को वो क्षमा करे। She said, Jesus, help me. उसने कहा कि यीशु मेरी मदद करो। And then the story goes on to say she reached out her hand. और फिर आगे कहानी में ऐसे बताता है कि उस स्त्री ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया। And this is what she writes about that experience. और उस अनुभव के बारे में वो इस प्रकार से लिखती है, She stretched out her hands and they shook hands. और स्त्री ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया और दोनों ने हाथ मिलाया। And this is what she says. और फिर स्त्री ने ऐसे कहा, She says, the current started in my shoulder and raced down my arm. और फिर वो कहती है कि जो करंट वो मेरे कंधे पर मुझे लगा और जो मेरे हाथ को उसने आगे बढ़ाया Sprang into our joined hands, और मेरे जो जुड़े हुए हाथों में, हड्डियों में, and then this healthy warmth seemed to flood my whole being. और ये जो हमारा मेल मिलाप होना, वहाँ पर जो संगति होना, उसने पूरे मेरे हृदय को छू लिया, Bringing tears to my eyes. मेरे आँखों में आंसू को लाते हुए। And she cried, और फिर वो रोई I forgive you, brother, और उसने कहा, मैं आपको क्षमा करती हूँ with भाई, all my heart. मेरे पूरे हृदय से। She writes this, वो ऐसे लिखती है I had never known love so intensely कि मैं प्रेम को कभी भी इतने गहराई से नहीं जानती थी as I did then. जैसे कि मैंने तब जाना। But even then, लेकिन तो भी I realized it was not my love. तो भी मैंने ये अनुभव किया कि वो मेरा प्रेम नहीं था, It was the power of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा का सामर्थ था। If Corrie ten Boom could do that after all that she went through, it should be easy for you and me. अगर ये स्त्री ऐसा कर सकती है और उसके लिए ये आसान हो सकता है, तो हमारे लिए कितना होगा। I don't think any of us are in concentration camps. और मैं नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी वो जैसे वहाँ पर कैंप में लोगों को रखा गया वैसे किसी कैंप में हम थे। We are living in a free land. और हम जो है एक आज़ाद हुई भूमि पर रहते हैं। Forgiveness is very important. क्षमा करना बहुत ज़रूरी है। We're going to sing a song now. अभी हम एक गीत को गाएंगे, And as we sing that, I want you to think about yourself. और जैसे हम गीत को गाते हैं आप अपने बारे में सोचें, Are you forgiven? क्या आपको क्षमा किया गया And है? are you a forgiving person? क्या आप दूसरों को क्षमा करते हो? जैसे हमने वचन सुना है, क्यों ना इस गीत को हम प्रार्थना के रूप में हम गाएं। हे हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। हे हमारे बाप, जैसे तेरी मर्जी आसमान में
Let's bow our heads in a moment of prayer. क्यों ना हमारे सिर को हम झुकाए और प्रार्थना करेंगे। Just one moment for you to look at yourself. और 1 मिनट आप ले अपने आप को देखने के लिए। Paul wrote and he said, be kind to one another, पौलुस ने यहाँ पर लिखा कि एक दूसरे के प्रति दयालु बनो, tender-hearted, नम्र बनो forgiving one another, और एक दूसरे को क्षमा करो, as God in Christ forgave you. जैसे कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में आपको क्षमा किया है। We are called to forgive one another. हम बुलाए गए हैं एक दूसरे को क्षमा करने के लिए। Today, are we holding something back? क्या हम कुछ बात को थाम कर रखे हैं? Are we not forgiving somebody else? क्या हमने किसी को क्षमा नहीं किया है? Somebody who must have done so much of bad against me. उनको जिन्होंने हमारे खिलाफ बहुत बुरा किया है। We need to forgive. हमें क्षमा करना है। However big that sin may be, और वो पाप कितना भी बड़ा क्यों ना हो, we need to forgive. हमें क्षमा करना है। Pray for yourself. अपने आप के लिए आप प्रार्थना करें। Our Father God, we thank you for your word. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। You call us to be forgiven people. आपने हमें क्षमा पाने के लिए बुलाया है। Christ, you died on the cross so that I would be forgiven. प्रभु यीशु मसीह आप क्रूस पर मरे ताकि मैं क्षमा पाऊँ, And now I am forgiven. लेकिन अब जो मैं हूँ क्षमा किया गया हो। And now you call me to forgive others. आप मुझे बुलाते हो कि मैं दूसरों को क्षमा करूँ। This is a command in your word. आपके वचन में यह आज्ञा दी गई है। You call me to forgive one another. आपने मुझे बुलाया है कि हम एक दूसरे को क्षमा करें, Just as God in Christ forgave us. जैसे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हमें क्षमा करता है। Yes, Lord, we know it's not very easy. हाँ प्रभु, हम जानते हैं ये आसान नहीं है। We know we cannot do it in our own strength. हम अपनी ताकत से ये नहीं कर सकते हैं। But as Corrie ten Boom said, लेकिन जैसे स्त्री ने कहा, I can do it with the help of the Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ से ये कर सकती हूँ। So we pray, Holy Spirit, you help us to forgive others. पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें मदद कर ताकि हम क्षमा करें। Today, whoever we have not forgiven for a long time, आज हमने जिस किसी को बहुत लंबे समय से क्षमा नहीं किया है, some people we do not even want to face them. और कई लोगों के हम सामने नहीं आना चाहते हैं। Help us, Lord, to forgive them. प्रभु हमारी मदद करके हम उन्हें क्षमा करें। We want to thank you for your word this morning. हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। And we want to thank you that you speak so clearly to us through your word. हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के द्वारा आपने हमसे बहुत ही साफ रीति से बात किया। You call us to forgive each other. आपने हमें बुलाया है कि हम एक दूसरे को क्षमा करें। Help us to do that faithfully. हमें मदद करके हम विश्वास योग्यता से वो कर सके। We commit all of us into your hands. आपके हाथों में हम सभी को हम देते हैं। Every head that is bowed now, you bless and you forgive. और जिनके भी सर झुके हुए हैं, आप उन सभी को स्पर्श करें और क्षमा करें। And you empower us to be able to forgive others. हमें आप ताकत दे कि हम दूसरों को क्षमा कर सके। We commit ourselves into your hands. हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। Thank you for speaking to us. धन्यवाद देते हैं हमसे बातें करने के लिए। Thank you for all that we have received from you today. धन्यवाद देते हैं जो कुछ आपके द्वारा आज हमें मिला है। We commit ourselves into your hands. अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। Pray this in Jesus' name. ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. May God bless you परमेश्वर आपको आशीष दे and may God help you to forgive one another. और परमेश्वर आपको मदद करे कि आप एक दूसरे को क्षमा कर सके।